नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। लोमेश ऋषि कहने लगे, अब मैं पिशाच मोशन की कथा कहता हूँ। जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था, बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और उसने अनेकों यज्ञ किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा वह सदा किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा रहता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडी बोले, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त होता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा तथा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे किसी देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसीलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करते हैं वह कैलाश में वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। भगवान विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा है? तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहता है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे वह उनको दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को मानना छोड़ चुका था। वह अन्याय पूर्वक दंड देता और सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करते हुए उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्यकर्ता भस्म धारण करने लगा और मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई विष्णु जी का नाम लेता उसको मृत्यु दंड देने लगा। यह ढिंढोरा उसने पूरे नगर में पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उसके नगर को छोड़ दिया और वह दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीने लगे। जीविका से दुखी होकर वह वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेती बाड़ी करते थे। अन्न के अभाव से प्रजा गला सड़ा अन्न भी खाने लगी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी कोई क्रिया नहीं की गई।
वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ता तो कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया और कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।